बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। लेकिन ये केस इतना घिनौना केस है, ये केस बिल्कुल निर्भया जैसा केस है और इस केस में तो कम से कम मेरी सिस्टम से अपील है कि तुरंत फास्ट ट्रैक कराया जाए और तुरंत इन आदमियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भैया बताइए कि कल जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया था कि भैया अपराधी चाहे कैसा भी हो और किसी तरह का जुर्म क्यों ना किया हो, उससे चाहे महिलाओं पे किया हो या फिर गरीब किसान पर किया हो, वो बचेगा नहीं। यूपी पुलिस जो है उसका जीना हराम कर देगी। लेकिन इस भाषण के बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक ऐसी घटना घट जाती है जिसको लेकर चर्चा का बाजार जो है वो गर्म हो जाता है और विपक्ष को मिल जाता है मुद्दा। और ना केवल लखनऊ बल्कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी एक ऐसी घटना घटती है जिसको लेकर दिल्ली से जो है प्रेशर आता है। अब पूरा मामला क्या है वही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पूरा भाषण सुनिए, जिसके साथ ट्वीट कर लिखा गया, गरीब व्यापारी बहन बेटियों के लिए जो खतरा बनेगा उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी। और मैं फिर इस बारे में कह देना चाहता हूं कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। और अगर अब भी कोई गफलत में है तो उसे अपनी गफलत छोड़ देनी होगी। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। प्रदेश विकास की जिस राह को पकड़ा है, अपने युवाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए, अन्नदाता किसानों के विकास के लिए, समाज के प्रत्येक तबके तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के जिन संकल्पों के साथ सरकार आगे बढ़ी है, डबल इंजन की सरकार का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। तो आपने बयान पूरा सुन लिया। इस बयान के बाद जो है लोग बकायदा अलग अलग समस्याएं कमेंट करके लिखने लगे। अब इतनी सारी समस्याएं थी कि उनको पढ़ना नामुमकिन है इस जगह पर, लेकिन फिर भी मैं दो चार जो है आपको जरूर गिना देता हूं। लोग लिखते दिखे कि योगी जी, उत्तर प्रदेश में कितनी बहन बेटियों की इज्जत चली गई, इसके लिए आपकी पुलिस क्या कर रही है, भाषण देना आसान है। इसके अलावा यूजर जो है वो लखनऊ का एक मामला टैग कर लिखते हैं, वीआईपी लोहिया पार्क में दिन दहाड़े 13 साल की बच्ची से रेप, मड़ियाव में 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के बाद लखनऊ में अपराध बढ़ते क्यों जा रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ का एक और जिक्र करते हुए यूजर लिखते हैं कि सर, लखनऊ फेस्ड 2 रेप केसेस इन जस्ट 3 days टुडे, अ 16-year गर्ल रेप्ड इन लोहिया पार्क, वी डिमांड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द रेपिस्ट की रूह कांप जानी चाहिए, सीएम योगी आदित्यनाथ। अब इसके अलावा दिल्ली से सटे गाजियाबाद का एक मामला जो है, स्वाति मालेवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हर दिन दरिंदगी हैवानियत देखकर मन टूटता है, महिलाओं और बच्चों की चीखें कानों में गूंजती है, क्या बेटियां ऐसे ही मरती रहेंगी। दिल्ली की एक 38 साल की महिला अपने भाई का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी। सड़क पे खड़ी थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था और पांचों ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत ख़राब थी, लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में, गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। पूरी तरीके से लहूलुहान लड़की, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए और एक बोरे में उसको भर दिया गया और सड़क पे फेंक कर चले गए। कुछ लोगों ने देखा, पीसीआर बुलाई और लड़की को अस्पताल में एडमिट कराया गया। मेरे पिछले 7 साल के कार्यकाल में हर दिन ऐसे कई मौके आते हैं जब पूरी तरीके से दिल टूटता है, जब बहुत गुस्सा आता है इस सिस्टम पे, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है वो बढ़ता ही जा रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा।
लेकिन ये केस इतना घिनौना केस है, ये केस बिल्कुल निर्भया जैसा केस है। और इस केस में तो कम से कम मेरी सिस्टम से अपील है कि तुरंत फास्ट ट्रैक कराया जाए और तुरंत इन आदमियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब इस मामले के बाद जो है कुछ बहुत सारे लोग इसमें कमेंट करने लगे। एक यूजर लिखते हैं कि न जाने कब हमारा उत्तर प्रदेश सुधरेगा, आपके इन झूठे झूठे वादों से बहुत ही मन व्यथित हो उठता है। पुलिस वाले 20 घंटे तक एक रेप पीड़ित महिला की एफआईआर दर्ज नहीं कर सके, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह अपना दावा किया, जिसमें उन्होंने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देने वाली बातें और दावे करने वाली बातें जो है उन्होंने कही, उसके बाद से लखनऊ जैसे जगह पर, जहां पर उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो, और इसके अलावा दिल्ली से सटे गाजियाबाद में इस तरह की घटना घटने के बाद सवाल गंभीर उठने लगे और तमाम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर कई सारे केसेस जो तमाम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से, उसमें टैग कर रहे हैं सीएम योगी को और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इन दावों की सच्चाई क्या यही है। बाकी ये मामला काफी ज्यादा वायरल है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया पर इसके अलावा अमरोहा का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग जो है असलहों के साथ दिख रहे हैं, गाली गलौज हो रही है खूब। अब क्या है पूरा मामला, पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो के साथ ट्वीट कर लिखा गया कि अमरोहा में एक पार्टी के 2 पदाधिकारी आपस में भिड़े, बैठक के दौरान गोलियां चल गई और वीडियो जो है वो वायरल हो गया। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद तुरंत अमरोहा पुलिस सख्ते में आई। पुलिस ने एक बयान जारी कर लिखा, थाना डिडौली क्षेत्र में एआईएमआईएम पार्टी गाजियाबाद के वर्तमान महानगर अध्यक्ष के साथ हुई घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा दिया गया बयान। क्षेत्र के ग्राम हटौआ में समीम अहमद, जो कि एआईएमआईएम के प्रमुख महासचिव हैं, के आवास पर गाजियाबाद से पूर्व जिला अध्यक्ष परवेज पासा तथा वर्तमान महानगर अध्यक्ष मनमोहन झा आए थे। दोनों पक्षों के बीच में पूर्व से वहाँ पद के लेकर के रंजिश है, उसी को लेकर के आज उनके बीच में वहाँ कहासुनी होने के बाद परवेज पासा द्वारा मनमोहन झा के ऊपर जान से मारने की नियत से लाइसेंसी असले से फायर किया गया, जिसमें एक निसार नामक व्यक्ति को बहुत मामूली सी चोट आई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। तो भैया यहाँ पर आपने पुलिस का पूरा बयान सुन लिया, किस तरह से जो है कहानी ये हुई है, और लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो भैया इसी के साथ खत्म होता है आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुनिए कि अब यूपी से जुड़े तमाम अपडेट्स आप यूपी तक की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तमाम ऐसे खबरें और ऐसे वीडियोज देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।